हेलो मेरे गोलू मोलू से छात्र छात्राएं। मैं आपकी प्रीति मैम आज आपके लिए लेके आए हूँ मुफ्ती दूध के द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ और पंचम पांचों सर्ग हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज पढ़ते हैं द्वितीय सर्ग के बारे में, जो कि 2020 2018 2013 11 10 में पूछा गया है। ठीक है, तो एग्जाम में मुक्ति बोध जो है कम से कम कोई भी एक सर्ग जरूर पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग एकदम तैयारी अपनी में रखें। ठीक है, तो द्वितीय ज़्यादा देर ना करते हुए चलते द्वितीय सर्ग की तरफ। इस सर्ग में गांधी जी की मनोदशा का वर्णन है, मतलब गांधी जी के मन में क्या-क्या विचार चल रहे थे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक दिन गांधी जी स्वप्न में अपनी माँ को देखते हैं, जो उन्हें समझा रही है कि तुम लोगों का भला करो, गिरते को सहारा दो, केवल अपना ही नहीं औरों का भी पेट भरो। तभी से गांधी जी ने देश का आज़ाद करने का संकल्प लिया। मतलब द्वितीय सर्ग में क्या है? द्वितीय सर्ग में आपको संकल्प लेने के लिए बताया क्या बताया गया है? संकल्प लेने के लिए बताया गया है। ठीक है, प्रथम सर्ग में मतलब गांधी जी के बारे में उनका जन्म वन्म से थोड़ा जीवन परिचय जैसा कुछ था। द्वितीय सर्ग में उनके जो माता जी ने उनको जो बताया था उनके बारे में है कि क्या बोला है उनकी माँ ने बोला है कि तुम लोगों का भला करो, उनको सहारा दो। ठीक है, उनका पेट भरो। तो गांधी जी ने देश को आज़ाद करने का इसीलिए संकल्प लिया था, क्योंकि उनके माँ के उनके विचार थे। अब चलते हैं तृतीय स्वर्ग की तरफ। तृतीय सर्ग जो है वो क्या कह रहा है आपका? जो तृतीय सर्ग में लिखा हुआ है, इस सर्ग में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों का विरोध करने का वर्णन है। मतलब क्या है? गांधी जी के द्वारा उन्होंने जो विरोध किया है ना, दक्षिण अफ्रीका में वो गए थे तो वहाँ पे ट्रेन में जब रिटर्न आ रहे थे इंडिया, तो गोरे ब्लैक और वाइट मतलब बोलते ब्लैकी डार्की ऐसे करके, मतलब ना सबको ये कर रहे थे। और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे सबके हमें वहाँ बोगी थी। बोगी के अंदर ना गोरे और काले का भेद होता था। इसी को निपटाने के लिए मतलब अंग्रेजों का सामना करने का वर्णन इसमें है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने देशवासियों को अंग्रेजों की सहायता करने का आदेश दिया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने देशवासियों को अंग्रेजों की सहायता करने मतलब कहा था कि कोई बात नहीं, ये भी हम लोग के ही पार्ट है, चलो इन लोग का मदद करते हैं। परंतु युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू किया। लेकिन जब मतलब जैसे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग का देश ये है, देश में वो लोग रहते हैं और हम लोग का देश आज़ाद करवाना है, इसलिए युद्ध करें। लेकिन जैसे वो खत्म हुआ ना, वैसे अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू किया था। ठीक है, और रॉलेट आपका 1919 में लागू हुआ था रॉलेट एक्ट आपका। ठीक है, रॉलेट एक्ट का को ही हम लोग क्या कहते हैं, काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, काला कानून भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। तो रॉलेट एक्ट में क्या था ना कि जो संदेहप्रद व्यक्ति है उसको पकड़ना, मतलब जो अपना एकता, जैसे हम लोग हिंदू धर्म के हैं ना, तो या फिर मुस्लिम धर्म के हो या जो भी हो, सब में एक अलग अलग करना। ठीक है, तो एकता मतलब सब लोग को एक जगह इकट्ठा होके कोई भी बात कर रहे हो संदेहपद, मतलब जिसके ऊपर संदेह, वैसे व्यक्ति को पकड़ना और पकड़ने के बाद में जेल में बंद कर देना। और जेल में बंद करने के बाद में ना उस व्यक्ति का कोई वकील भी नहीं हो सकता था ना, और उन लोग की कार्यवाही भी नहीं चलेगी, लड़ाई भी मतलब कुछ भी नहीं चलेगा। उनको जेल में बंद कर देना, ना उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। उसको बोल देते रॉलेटेड, ये गोरे लोग के अंग्रेजों की तरफ से लागू हुआ था। ठीक है, इसी के विरोध में मतलब ना सब लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ओके, तो इसका मतलब अगले सर्ग में होगा। चलो तो आगे बढ़ते, तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, जिससे गांधी जी का हृदय दहल उठा और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को अब भारत में ज्यादा दिनों तक नहीं रहने देंगे। तो गांधी जी ने जब जलियांवाला बाग हुआ तभी असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। कौन सा? असहयोग आंदोलन आपका स्टार्ट किया था। ठीक है, और यह मतलब ये जलियांवाला बाग जो है ना अमृतसर में हत्याकांड हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सब लोग का मतलब मीटिंग थी। कहाँ थी? जलियांवाला बाग में मीटिंग थी। ठीक है, जलियांवाला बाग में सब लोग मिले और जनरल डायर को पता चल गया कि इसको जनरल जनरल डायर को पता चल गया। जनरल डायर ने पूरे अपनी सेना के साथ में वहां गए, फोर्स के साथ में, और जाने के बाद में चारों तरफ पुलिसकर्मी थे और चारों तरफ जाने के बाद में गोलियों से वहां पे भून दिया गया। वहां एकदम लो लुहान हो उठा वहां का। और यही सब देख के उनका हृदय जो है गांधी जी का, वो कह रहे हम मतलब इतना मैं सोच रहा हूँ अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए, और ये अंग्रेज मेरे लिए ऐसे कर रहे हैं। तब से इन्होंने मतलब कोई हम लोग को सहायता मिल नहीं रही थी। हाँ, इसी वजह से इन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। ओके, और अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम पढ़ेंगे चतुर्थ सर्ग के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? चतुर्थ सर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन है। मतलब गांधी, अभी मैंने बताया आपको, असहयोग आंदोलन चलाया था। कौन सा?
असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ओके, जलियांवाला बाग की घटना होने के बाद गांधी जी ने जनता को असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान दिया है क्या ये 1920 में चला था। कब चला था आपका? 1920 में। और जलियांवाला बाग जो है वो भी 1919 में है। ठीक है। आ, इस आंदोलन से इस आंदोलन से अंग्रेजों को निराशा हुई। इसके बाद साइमन कमीशन बनाया गया जिसका भारत में विरोध हुआ। अब सुन लीजिए आप लोग। पहला है आपका रॉलेट एक्ट। ओके, पहला है आपका रॉलेट एक्ट आया। उसी की मीटिंग कहाँ बनी? उसी की मीटिंग आपकी हुई जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में बहुत मारपीट हुई, हंगामा हुआ। उसके बाद में तीसरा क्या हो गया आपका? असहयोग आंदोलन उसी पे स्टार्ट हुआ गांधी जी का। भाई हमको कोई सहयोग नहीं मिलेगा तो क्या असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। चौथे पे आया साइमन कमीशन। ये साइमन भी था ना, ये अंग्रेज था। ठीक है, ये साइमन नाम ही था इस अंग्रेज का। इसका नाम था साइमन। साइमन ये अंग्रेज था। इस ये कमीशन लेके आया, साइमन कमीशन आया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन में क्या था ना, साइमन कमीशन में ये था कि जितने भी इनके कर्मचारी लोग थे, मतलब जितने भी इन लोगों ने अधिकारी रखे थे, सब अंग्रेज थे। सब कैसे थे एकदम? सब आपके अंग्रेज थे। ठीक है, साइमन कमीशन में। तो मतलब गांधी जी ने बोला और हम लोग के भारतवासियों ने बोला कि भाई क्यों, मतलब साइमन पूरे अंग्रेजों को रखा है। हम लोग के हिंदुस्तान, मतलब एक भी हिंदुस्तानी कमीशन में नहीं था, तो ये भाई गलत है ना। इस वजह से इन लोग ने विरोध किया। ठीक है, तो इसमें जो विरोध करने का सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ठीक है, उसी समय लाला लाजपत राय ने, भगत सिंह भी इसमें शामिल थे। कौन से थे? भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, राजगुरु, ये सब लोग शामिल थे। ठीक है, अब उसमें लाजपत राय ने बोला था ना कि साइमन वापस जाओ। कौन सा नारा दिया था लाला लाजपत राय ने? साइमन वापस जाओ, वापस जाओ। इंग्लिश में बोलते हैं साइमन गो टू बैक। साइमन गो टू बैक, मतलब साइमन वापस जाओ का नारा साइमन कमीशन ने किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। और इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? लाला लाजपत राय पे। लाला लाजपत राय पे वो जो साइमन था ना, उसने देखा कि लाला लाजपत राय बोला था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक नारा लग रहे थे ऐसे। तो बोला उन लोग ने, उनके जो कर्मचारी बोले कि वही उसका नेता है। किसको बोला? लाला लाजपत राय को बोला उसका नेता वही है। वो लाठीचार्ज करवाया। इसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। उनकी एक ललकार पर देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया, जिससे अंग्रेजों को शासन करना मुश्किल हो गया। ठीक है, अब देखो नमक कानून जो थे ना, ये लोग ना नमक के ऊपर भी कानून बना देते हैं। किस पे? नमक पे भी कानून बनाया इन्होंने कि नमक का भी आपको दर देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो गांधी जी ने बोला कि हम लोग नमक यूज करेंगे ही नहीं। गांधी जी ने कितने दिन तक नमक छोड़ा और जाके लास्ट में दांडी जो मार्च आपके दांडी यात्रा जो स्टार्ट की थी वो वाली। ठीक है, 1930 में। वहाँ जाने के बाद समुद्र के किनारे जाने के बाद में नमक लिया, अपने स्वदेश का नमक। ठीक है, समुद्र से बनाया नमक हाथ में लिया और बोला कि मैंने यहाँ पे नमक कानून यहाँ पे मैं तोड़ता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में यही जो असहयोग आंदोलन फिर एकदम लगातार जोश में चला था। तो अंग्रेजों का शासन करना यहाँ पे मुश्किल हो गया कि भाई अब तो मतलब सब देशवासी जो इकट्ठे हो रहे हैं, सब सब समझ रहे हैं। ठीक है, अब जो है चलते हैं पंचम सर्ग में। देखिए क्या दागते हैं गांधी जी। इस सर्ग में स्वतंत्रता प्राप्ति तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक की प्रमुख, मतलब स्वतंत्रता हम लोग को कैसे कैसे मिली। एट लास्ट हम लोग का देश जो है सन 1947 में आजाद हो गया था। ठीक है, तो सन 1947 ईस्वी को भारत आजाद हो गया। देश भर में हर्षोल्लास छा गया। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। गांधी जी ने अनुभव किया कि उनका संकल्प पूरा हुआ। इसी के साथ यह खंड काव्य समाप्त होता है। मतलब इस खंड काव्य में जो है आपके टोटल 5 सर्ग है। कितने सर्ग है? टोटल 5 सर्ग है। ओके, टोटल 5 सर्ग है। पहले में उनका पहला जीवन परिचय सब दिया गया है। दूसरे में वो मतलब विरोध करते हुए दिख रहे हैं। तीसरे में उन्होंने वो जलियांवाला बाग वाला जो था, और उसके बाद में जलियांवाला बाग हो गया और रॉलेट एक्ट को मतलब ये करने का प्रोग्राम किया और असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। और चौथे में आपका साइमन गो बैक वाला नारा दिया। और पांचवे में हम लोग की देश को
आज़ादी मिल गई। इस तरीके से आपके पूरे 5 सर्ग हैं। आप लोगों ने अब देख चुका पूरे 5 सर्ग, ठीक है? ओके, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोग अपने एग्ज़ाम की तरफ फ़ोकस करो, एकदम अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, नहीं तो पता चल जाएगा कि भाई बैक लग गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो मेहनत करना छोड़ो मत, आगे बढ़ो और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को जो है शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, ओके? और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है? और अच्छा लगा हो और कोई आपको और अच्छी कोई जानकारी चाहिए हो अच्छी-अच्छी, तो मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।